नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक मनी ऑर्डर माँ के नाम। धूप की कुछ किरणें पुराने कस्बे की पथरीली गलियों में फैल चुकी थी। पीली मिट्टी की खुशबू में सुबह की सादगी धुली हुई थी। डाकिया बाबू अपनी खड़खड़ाती साइकिल पर चढ़े हुए गलियों से होकर जा रहे थे। कांधे पर टंगा बैग कुछ भारी लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सादगी और स्नेह की भरी मुस्कान थी। तभी मोड़ पर उन्होंने अम्मा को बैठे देखा। वही झुकी कमर, झुर्रीदार चेहरा और आंखों में एक अधूरी प्रतीक्षा की लौ। डाकिया रुक गया। अम्मा ने जैसे ही उसे देखा, अपनी धुंधली ऐनक उतारी, आंचल से उसे धीरे धीरे साफ करने लगी, मानो उस ऐनक से बेटे का चेहरा दिखने वाला हो। बेटा, पहले ज़रा बात करा दो। उनकी आवाज़ में उतनी ही मासूमियत थी जितनी किसी बच्चे के खिलौने मांगने पर होती है। डाकिया ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से बात कराऊं। अम्मा धीरे से मुस्कुराई। बस थोड़ी देर की ही तो बात है बेटा। उसने हार मानते हुए मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और मोबाइल अम्मा की ओर बढ़ा दिया। लो, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। अम्मा का चेहरा खिल गया, जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ी हो। फ़ोन कान से लगाकर उन्होंने धीरे धीरे बेटे की खैरियत पूछी। जवाब के हर शब्द पर उनके चेहरे की झुर्रियाँ जैसे थोड़ी और खुलती चली गईं। मिनट भर में जैसे पूरी ज़िंदगी जी ली हो। बात खत्म हुई तो डाकिये ने 100 के 10 नोट निकालकर अम्मा की तरफ बढ़ाए। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। अम्मा नोट को गिनने लगी, फिर एक 100 का नोट अलग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये रख लो बेटा। हर महीने मेरी बात भी तो करवाते हो, कुछ तो खर्च होता होगा ना। डाकिये ने मना किया, अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। लेकिन अम्मा ने जिद से उसकी मुट्ठी में नोट थमा दिया और देरी में लौट गई। डाकिया कुछ कदम ही चला कि कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। मुड़कर देखा तो रामप्रसाद खड़ा था, उसी कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाने वाला। भाई साहब, हर महीने आप ये क्यों करते हैं? रामप्रसाद की आंखें उसके चेहरे को टटोल रही थी। डाकिया थोड़ा चौंका। क्या किया मैंने भाई साहब? आप हर महीने अम्मा को अपनी जेब से पैसे देते हैं और फिर मुझे फ़ोन पर इनसे बेटे की तरह बात करने के लिए भी पैसे देते हैं, क्यों? डाकिया की आंखें झुक गईं, जैसे कोई राज अचानक सामने आ गया हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं पैसे उन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मतलब? डाकिये ने गहरी सांस ली। कुछ महीने पहले इनके बेटे की कोरोना में मौत हो गई थी। एक चिट्ठी आई थी उनके दोस्त की तरफ से। फिर आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? नहीं कह पाया भाई साहब। इन आंखों में हर महीने उम्मीद दिखती है कि बेटा ठीक है और रुपए भेज रहा है। वो उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये तो आपकी माँ नहीं है। डाकिया की आंखों में नमी थी। मैं भी हर महीने अपनी अम्मा को 1000 रुपये भेजता था। अब वो नहीं रही। शायद इन अम्मा के ज़रिए मैं अब भी अपनी माँ को कुछ भेज रहा हूँ। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। जिस अम्मा को वो हर महीने फ़ोन पर बेटा बनकर हाँ अम्मा ठीक हूँ मैं कहता था, आज उसका झूठ भी सच लगने लगा था। उस झूठ में एक बेटे की आत्मा थी। कुछ रिश्ते खून से नहीं, करुणा से बनते हैं। यह सिर्फ एक बूढ़ी माँ की नहीं, हर उस माँ की प्रतीक्षा की कहानी है जो बस एक आवाज़ के लिए जीती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।